हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे आने वाले समय में इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रह सकता है। ये इन लेवल से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ पे अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है और अभी भी जो फिलहाल सिनारियो है पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था जब इन लेवल्स के आसपास था कि अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ऐसा ही हुआ और इसी चैनल में क्या हुआ, ये ऊपर की ओर जाके यहाँ पे बिल्कुल एम पैटर्न बना के यहीं पे फंसा हुआ है। ठीक है, ये मोमेंटम देखेंगे बहुत फास्ट मोमेंटम था, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम करने में इसमें लगभग लगभग 1.5 मंथ लिए, लेकिन अभी अभी लगभग लगभग 2-3 मंथ से इसके बीच में ही पूरा का पूरा टाइम स्पेंड कर रहा है। ये कितना लेवल है, अगर ये लेवल हम लोग चेक करेंगे तो 550 से मान लेते हैं यहाँ पे 800 का मोमेंटम हुआ है, तो 250 पॉइंट्स का मोमेंटम हुआ है, उसमें से 100 पॉइंट ये नीचे की ओर यहाँ पे गिर चुका है। तो जैसे ही लगभग लगभग 685 675 के आसपास आएगा, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन के आसपास का जो यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, इसके पास आएगा तो 60% 50% यहाँ पे करेक्ट हो चुका होगा और ये यहाँ पे इसका मेन टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन को अगर ये इन लेवल्स के आसपास आके, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास आके इस तरीके से ब्रेक करता है, फिर मान सकते हैं कि इस बार ये इस नीचे वाले लाइन को, नीचे वाले सपोर्ट लाइन को यहाँ पे टच नहीं करेगा और फिर से ऊपर की ओर जाके इस तरीके से इन प्राइस को हिट करने वाला है। ये होता है हमारा बुलिश सिनारियो अगर यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है तो। सेकेंड हमारे लिए क्या यहाँ पे सिनारियो है, सेकेंड सिनारियो देखेंगे, ये एक यहाँ पे क्या था, ब्रेकआउट लेवल था, एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल मान सकते हैं 700 के आसपास का वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे इन लेवल्स को इसने बार बार आके हिट किया था। उसके बाद ये एक बॉक्स था पूरा का पूरा, अगर देखेंगे तो ये बॉक्स लगभग लगभग 180 रुपीज़ के आसपास का हम लोग मान सकते हैं। 180 रुपीज़ का यहाँ पे बॉक्स था, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट देने का मतलब 780 से 800 900 के आसपास का हम लोग का यहाँ पे टारगेट निकल के आता है। लेकिन अभी देखेंगे 1:1 भी यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिला था। ठीक है, 1:1 भी यहाँ पे नहीं मिला था और यहाँ पे सेलिंग मिला, क्योंकि ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है, जो रेजिस्टेंस लाइन है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने वाला ये शेयर, ये हम सभी को पता है। तो जब एक बार इसको इस चैनल में अगर ये टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर देता है तो वो टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, इन लेवल्स को अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे 3 4 5 6 बार इसको ऑलरेडी यहाँ पे टच कर चुका है। तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधे ये 560 के आसपास, ये जो बड़ा वाला बॉक्स बना था, इन लेवल्स के जो लो है इनको टच करने ये आ सकता है। राइट, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे 2 महीने में बहुत ही अच्छी मोमेंटम, और उसके बाद पूरे के पूरे कैंडल क्या है, इस कैंडल के अंदर हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, इसी कैंडल के अंदर पूरे के पूरे ये 3 4 5 महीने, मतलब पांचवा महीना ऑलरेडी रनिंग है, यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर 5 महीने के बाद कोई भी शेयर में, ठीक है, 5 महीने एक ही कैंडल किसने अंदर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद किसी भी शेयर में अगर ऐसा होता है ये नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा और एटलीस्ट इस कैंडल का 1:1 दे के जाएगा और मैक्सिमम केसेस में ये डबल दे के जाता है। उस केस में देखेंगे 450 का लेवल हम लोग को नजर आएगा। अगर ऊपर की ओर प्लान करेंगे तो इस कैंडल के अगर हाई लो को अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग लगभग 100 रुपीज़ का यहाँ पे है, तो यहाँ से 900 का टारगेट हम लोग को क्लियरली नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एनालिसिस होता है, बहुत ही सिंपल हम लोग एनालिसिस को रखेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे। हो सकता है इसमें और 1-2 महीने लगा दे, लेकिन जब भी ये इन लेवल्स को निकालेगा इसी तरीके से मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। एक बार ऑलरेडी ब्रेक करके इसके अंदर ये एंट्री ले लिया था, लेकिन इस बार ब्रेक डाउन होता है तो सीधे नीचे की ओर ये आएगा। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे। अभी क्या हो रहा है मार्केट में वो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे हम सभी को पता है ये जो लेवल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, लगभग लगभग 695 से लेके और इस कैंडल का जो लो है 680 तक। ठीक है, ठीक है, 689 तक का जो हमारे पास लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज यहाँ पे ये बार बार आके इसने सपोर्ट लिया है इन लेवल्स के आसपास। ठीक है, इस शेयर ने क्या किया, यहाँ पे बार बार आके इन लेवल्स के आसपास इसने सपोर्ट लिया है, तो अभी फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले रहा है और आज के दिन एक है यहाँ पे पिन टाइप कैंडल बना रखा है। तो अभी क्या हमारे लिए सिनारियो है, मैं अगर होता इस शेयर में और मुझे फ्रेश एंट्री लेना होता तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की ट्रेंड लाइन हम लोग को क्लियरली नजर आ रही है, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मैं कोई भी डिसीजन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे कितनी बार इसने कोशिश किया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का, इस बार ब्रेकआउट देगा तो
क्या नज़र आ रहा है कि सक्सेसफुली ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाएगा और इन लेवल्स को टच करेगा। लेकिन अगर इसी के जोन में रह के नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे देता है, तो जितना ये लेवल है, जितना ये रेंज है, इसका 1:1 प्लॉट करेंगे तो ये जो गैप अप ओपनिंग होके ऊपर की ओर निकला था, कहीं ना कहीं उसी गैप को ये फिल करने आ सकता है, ये हम लोग समझ सकते हैं टेक्निकली। ठीक है, टेक्निकली इन लेवल्स के आसपास आ सकता है। और ये जो गैप अप, पहले तो क्या होता है, जो गैप अप ओपनिंग है, तो ये जो ओपनिंग होती है एक सपोर्ट की तरह काम करती है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और जो सेकेंड पॉइंट है, ये जो गैप डाउन ओपनिंग है, ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से इन लेवल के आसपास आके ये सपोर्ट ले सकता है अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है तो। ठीक है, अगर ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो आने वाले समय में एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है, और ये ऊपर जाता है, मतलब यहाँ पे स्मॉल मिड, हाँ स्मॉल या मिड कैप में ये है। ठीक है, उसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। अभी क्या करेंगे हम लोग, कल के दिन की प्लानिंग। कल का अगर हम लोग आज का जो कैंडल दिख रहा है उस हिसाब से कल का दिन यहाँ पे अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो ऊपर की मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और वो मोमेंटम इसको कितना लेके जा सकता है, तो लगभग लगभग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार चले जाते हैं ताकि लेवल्स हम लोग को क्लियरली यहाँ पे नजर आए। अभी आज के दिन देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया। ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न था नीचे आने का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एटलीस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक रेंज बना रखा है, अगर इस रेंज से, मतलब ये 708 के लेवल को अगर मान लेते हैं कल के दिन निकालता है, तो सीधे के सीधे ये लगभग लगभग 712 के आसपास जाके ट्रेड करने लगेगा। इस लेवल को निकालेगा तो 712 के आसपास जाएगा, और इन लेवल्स के आसपास क्या है, एक पूरा का पूरा 1-2 रुपए का ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, एंड उसके बाद ऊपर की मोमेंटम करके 720 का लेवल हम लोग को दिखा सकता है। अगर इन लेवल्स के बीच में ओपन होता है तो ऐसा मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबल नजर आ रहा है। मान लेते हैं इन लेवल्स के आसपास डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो आज के दिन यहाँ पे जो लास्ट लास्ट में ये लोग पोजीशन बना के गए हैं, और जैसे यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास आएगा, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो तेजी से नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि सबका एसएल क्या होगा, इनके नीचे के आसपास होगा। तो जैसे ही ये एसएल हिट होंगे तेजी से ये नीचे की ओर जा सकता है, और गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ पे ये फिर साइडवेज जा सकता है। क्योंकि अगर देखेंगे ऊपर की ओर इन लेवल्स के आसपास ओपनिंग हो गया, तो ये लेवल्स ऑलरेडी हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, और ये एक सपोर्ट का काम करने वाला है, तो इसके पास बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने का जगह नहीं बचेगा। ठीक है, स्पेस नहीं होगा, तो यहाँ पे ये फिर वोलाटाइल हो जाएगा, और ये इस तरीके से कुछ कैंडल क्लोजिंग हम लोग को दे सकता है। तो इस तरीके से आने वाले समय में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना मोमेंटम दिखा सकता है, प्राइस एक्शन दिखा सकता है। कोई भी डिसीजन आपको क्या करना है, अपनी एनालिसिस के बाद में ही लेना है। अपनी एनालिसिस करिए, देखिए कितना रिस्क ले सकते हैं, मनी मैनेजमेंट अपना सही रखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।